जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पार्ट 15 जो रिसर्च पेपर लिख रहे थे, हाउ टू राइट एंड पब्लिश ए बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर पार्ट 15 के ऊपर डिस्कस करेंगे, जहां पे रेफरेंस कैसे लिखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। रेफरेंस पार्ट एक के बारे में ऑलरेडी बता दिया था, जो ऑलरेडी हम लोग रिसर्च पेपर में लिखे थे। वहां पे हम लोग लगभग 27-28 मतलब रेफरेंस लिख चुके हैं। बाकी रिसर्च पेपर का जो है उसमें साइटेशन और रेफरेंस देना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले मैं बता देता हूँ। अगर आप इस रिसर्च चैनल को, रिसर्च फ्रेंड को सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप डोनेशन कर सकते हो। ठीक है, अभी तक 1000 रुपया मुझे मिल चुका है। मिस्टर मनिंदर सिंह एक मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने दिए हैं। बहुत बहुत थैंक यू है, आप सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए आज का काम स्टार्ट कर लेते हैं, जो है क्या कि भाई रेफरेंस लिखना है। तो उसके लिए मैं बताया था कि पहले हम लोग एक ठो रिसर्च पेपर का जो लिख रहे हैं उसको मैं एक वन साइड कर दूंगा। उसके बाद एक ठो हम लोग रेफरेंस के लिए एक ठो अलग वाला वर्ड फाइल क्रिएट किए थे, उसी को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो उसको थोड़ा सा रिसाइजिंग कर लेता हूँ ताकि साइड बाय साइड आपको अच्छा खासा दिखाई दे। ठीक है, और इसको रेफरेंस को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, रिसर्च पेपर को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा होगा तो आपको स्क्रीन में भी अच्छा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो लगभग हम लोग कहाँ पे थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लगभग हम लोग ये वाला काम खत्म कर चुके थे। इंट्रोडक्शन का रेफरेंस हम लोग लिख चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद हम लोग लिखेंगे रेफरेंस का पास्ट लिटरेचर एंड बिब्लियोग्राफी एनालिसिस टेबल फॉर्मेट में हम लोग लिखे थे, और यहाँ पे हम लोग साइटेशन सब डाले थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि भाई यहाँ तक मैं किया था। ठीक है, अप टू 28 रेफरेंस तक किया था। उसके बाद मतलब उसके सॉरी, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि 1.5 से स्टार्ट करेंगे, क्या क्या हम लोग रेफरेंस डाल सकते हैं। ठीक है, तो 28 तक था, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो भाई, रिसर्च गैप में अगर इस रिसर्च गैप ऑफ द प्रोपोज स्टडी में अगर पढ़ोगे खुद भी, जो आप चैट जीपीटी से लिख के हो या मैं जो प्रोसेस आपको सिखाया था उसको फॉलो करके जो खुद लिखे हो, वहां पे अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि मतलब साइटेशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये खुद का है। रिसर्च गैप क्या मिला है खुद उसके बेसिस में यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। तो इसके यहाँ पे हम लोग कुछ रेफरेंस नहीं देंगे, उसी हिसाब से नोबेलिटी प्रोपोज स्टडी के लिए भी नहीं देंगे। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पेपर में थोड़ा सा ऐड करेंगे। आप जब यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले कि चैट जीपीटी से तो हम लोग लिखे हैं, तो उसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पे खुद क्या लिख रहे हो, और जो चैट जीपीटी से लिख के आ रहा है उसमें क्या आप क्या क्या चीज के ऊपर साइटेशन दे सकते हो, वो अच्छे से दिमाग में आपको सेटल आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, अभी बड़ा दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। ठीक है, देखो कि जैसे कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पेपर में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये लाइन एक बार पढ़ लो। यहाँ पे लिखा है कि दो ऑटोमेटिक सेक्टर प्लेज ए क्रूशियल रोल इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कॉमर्स, मेकिंग इट इम्पेरेटिव टू स्क्रूटिनाइज इट्स एनवायरमेंट इम्पैक्ट एंड सस्टेनेबल एफर्ट। तो इसको आप साइड कर सकते हो। ये अगर कोई स्टेटमेंट इसको कोई लिखा होगा तो उसको प्रोसेस में ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे करना है। उससे पहले ये बात बताना भूल गया कि अगर ये कोई वीडियो पहली बार देख रहा है तो यहाँ पे देखो, ऑलरेडी ये प्लेलिस्ट में आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ऑलरेडी यहाँ पे 14 वीडियो पब्लिश हो चुका है। अगर आपको रिव्यू पेपर लिखना है बिब्लियोग्राफिक एनालिसिस के ऊपर, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो हम लोग जाएंगे गूगल स्कॉलर में, और ये जो फाइल को हम लोग कॉपी किए हैं अभी, ये मतलब ये स्टेटमेंट को जो कॉपी किए हैं, इस कॉपी के ऊपर मतलब ये स्टेटमेंट के ऊपर आप जाके क्या कर सकते हो कि गूगल स्कॉलर में सर्च कर सकते हो। इसके ऊपर कोई अगर रिसर्च वर्क लिखा है तो लेटेस्ट वाला हम लोग देने के ट्राई करेंगे। तो ऑटोमेटिक सेक्टर प्लेज ए क्रूशियल रोल इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कोई एक स्टेटमेंट लिखा है, उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्लेज ए पिवटल रोल। ठीक है, तो इसको मैं साइड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं साइड में जाऊंगा और यहाँ पे एपीए क्लिक करूंगा। यहाँ पे 5 दिया है, एमएलए, एपीए, चिकागो, हार्वर्ड, वैंकूवर।
अगर आप सोच रहे हो कि मुझे और कोई फॉर्मेट में जाके सबमिशन रिसर्च पेपर में करना, जैसे कि IEEE फॉर्मेट में अगर मैं करना चाहता हूँ, तो आप जब भी रिसर्च पेपर लिख रहे हो कोई भी एक फॉर्मेट सिंगल, जैसे मैं यहाँ पे APA फॉर्मेट को यहाँ पे कर दिया हूँ, आगे जाके IEEE फॉर्मेट में एक बार रेफरेंस लिख दो, उसके बाद जाके क्या कर सकते हो कि IEEE फॉर्मेट में जाके उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये 29 का हो गया, ठीक है, इसको हम लोग रख देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाला आप एक एक लाइन को पढ़ के क्या क्या यहाँ पे दे सकते हो साइटेशन, उसी हिसाब से यहाँ पे रख सकते हो। ऑलरेडी मैं यहाँ पे रेड कलर रख दिया हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक दो बार पढ़ के कहाँ कहाँ पे साइटेशन डालूंगा उसके ऊपर मैं एनालिसिस किया हूँ। आप खुद जाके खुद का रिसर्च पेपर में यहाँ पे पढ़ सकते हो कि कहाँ कहाँ पे साइटेशन दे सकते हो। जो स्टेटमेंट लग रहा है कि जो ChatGPT से निकल के आया है, वहां पे कौन सा जगह से, मतलब आप खुद वो लिख रहे हो या उसको आप दूसरा रिसर्च का जो ऑलरेडी रिसर्च पेपर पब्लिश कर चुके हैं वहां पे उनका साइटेशन दे सकते हो। आपको खुद को जजमेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे ग्रीन सप्लाई चेन प्रैक्टिसेस हैव गार्नर्ड इंक्रीजिंग अटेंशन with this industry, yet comprehensive understanding of the research landscape remains elusive। तो ये चीज आप खुद भी ये मतलब लिख सकते हो, नहीं तो आप उसको भी आप साइटेशन कर सकते हो। तो थोड़ा सा रिव्यू पेपर लिख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा साइटेशन आएगा, तो इसको आप क्या कर सकते हो कि मैनेज कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा साइटेशन 70 तक लिखना पड़ेगा। हम लोग अभी 29 में बैठे हैं, तो उसी हिसाब से तो पहला वाला को मैं साइड कर दूंगा। आप पढ़ भी सकते हो जाके। और ये वाला जो स्टेटमेंट यहाँ पे मैं सर्च बॉक्स में दे रहा हूँ और ये रिसर्च पेपर में जाके थोड़ा सा देखो कि ये सिमिलैरिटी है कि नहीं। मुझे लग रहा है सिमिलैरिटी है, इसलिए वो सर्च बॉक्स में आ रहा है, ठीक है। एपिस्टल को कॉपी किया है कि नहीं, ये लिया, साइट लिया, APA लिया, कॉपी किया, उसके बाद रेफरेंस का जाऊंगा वर्ड फाइल में और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इस तरह का आपको एक एक करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आज का वीडियो का, एक एक चीज को आप चेकआउट करने के लिए। उसके लिए कुछ शॉर्टकट नहीं है, यही जो बता रहा हूँ वो ज्यादा मतलब ज्यादा शॉर्टकट है। मतलब ChatGPT से लिख के रिवर्स, हम लोग एक तो रिवर्स अप्लाई कर रहे हैं। जो स्टेटमेंट आ रहा है वो स्टेटमेंट कहाँ से आ रहा है उसको जाके हम लोग उस कलर में जाके चेकआउट कर रहे हैं। ये एक रिवर्स प्रोसेस जैसा हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, इसको साइटेशन देना जरूरी नहीं, क्योंकि अगर इसको पढ़ोगे, दिस रिव्यू पेपर एम्स टू फुलफिल द गैप बाय, मतलब जो रिव्यू पेपर आप खुद लिख रहे हो वो क्या क्या एम टू फुलफिल करना चाहता है, क्या क्या कंट्रीब्यूशन देना चाहता है, तो ये खुद का लिखावट जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको साइटेशन नहीं देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। नेक्स्ट चलेंगे कि डाटा सोर्सेस एंड एनालिसिस मेथड के ऊपर देखेंगे कहाँ कहाँ पे हम लोग साइटेशन कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक तो साइटेशन रखा हूँ यहाँ पे देने के लिए। बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पे बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस इन्वॉल्व क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन ऑफ स्कॉलरली पब्लिकेशन, एग्जामिनिंग पैटर्न, साइटेशन, ऑथरशिप, जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर, अदर बिब्लियोग्राफिक डाटा। तो इसको आप कोई ना कोई रिसर्च पेपर में इसको ऊपर मेंशन किया होगा, उसको जाके हम लोग साइटेशन देंगे, थोड़ा सा लेटेस्ट वाला साइटेशन देंगे, ठीक है। नेट चल भाई, नेट चल, इंटरनेट स्लो हो जा रहा है। तो ये वाला एक तो दे सकते हैं, रिव्यू ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट रिसर्च इन द पास्ट 3 डिकेड, ए बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। तो ये पर्टिकुलरली बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस जो भी पेपर रिसर्च पेपर लिख रहे हो, मैं लिख रहा हूँ या आप लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, तो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस को ऊपर डेफिनेशन तो देगा ही देगा। तो इसको हम रेफरेंस को क्या करेंगे कि यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये वाला हो गया 31 वाला। तो इस तरह का कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 31 यहाँ पे रख दूंगा। उसी हिसाब से नेक्स्ट स्टेटमेंट को भी मैं जितना देखा, ये इसको हम लोग साइटेशन कर सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आप जो रिसर्च पेपर लिख रहे हो किस स्टेटमेंट को साइटेशन दे सकते हो, किस स्टेटमेंट को खुद के हिसाब से वो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपना रिसर्च पेपर में, उसको आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो जो मेरा पहला आ रहा है उसको मैं डायरेक्ट साइटेशन दे रहा हूँ, ठीक है। और ये ध्यान में रखो कि जब भी रेफरेंस दे रहे हो क्या है कि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो एक बार रेफरेंस हो जाने के बाद आप क्या कर सकते हो कि चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। 32 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे इसमें 32 लिख देते हैं।
तो डाटा सोर्सेस को थोड़ा सा साइटेशन दो यहाँ पे। उसके बाद दिस एनालिसिस क्रूशियल फॉर सेवरल रीजन, उस रीजन का वहाँ पे ChatGPT से लिख के आया था, तो इसको यहाँ पे खुद के हिसाब से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, खुद लिख रहे हो। उसके बाद डाटा सोर्सेस के ऊपर एक तो साइटेशन देना पड़ेगा कि डाटा सोर्सेस ऑफ बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस एनकम्पस वेरियस प्लेटफॉर्म ऑफरिंग एंड एक्सटेंसिव बिब्लियोग्राफिक डाटा। तो ये वाला देखो, पर्टिकुलरली कोई भी अगर बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू पेपर लिख रहा है तो उसका आप साइटेशन दे सकते हो। तो मैं डायरेक्ट जो भी नेक्स्ट वाला मुझे मिल रहा होगा बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर, उसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे चूज कर रहा हूँ। जैसे कि द बिब्लियोमेट्रिक इवैल्यूएशन, अगर ये वाला मैं पकड़ रहा हूँ, द बिब्लियोमेट्रिक इवैल्यूएशन विजुअलाइजेशन ग्लोबल सोलर पावर जनरेशन रिसर्च प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन एंड हॉट टॉपिक्स। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के ऊपर बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू पेपर लिख रहा हूँ, मतलब उसी का रिलेटेड ही मुझे बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस का जो ये वाला जो लिखा था डाटा एनालिसिस का, डाटा सोर्सेज के बारे में, इसी को ही देना है, सिर्फ ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऐसा नहीं है। आप डाटा सोर्सेज को ऊपर दे रहे हो तो डाटा सोर्सेज कोई भी बिब्लियोमेट्रिक रिसर्च पेपर का हो सकता है, कोई भी फील्ड का हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि कोई भी रिसर्च पेपर को यहाँ पे साइटेशन दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे साइट कर सकते हो। साइट करने के बाद इस वाला एपी को मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। कहाँ पे था, Ctrl+Z, हाँ इसमें यहाँ पे था। तो अब वो ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, इतना छोटा छोटा हो रहा है ना, मुझे डिफिकल्टी होता है लिखने के लिए, ठीक है। ये हो गया 33 खत्म हो गया, तो यहाँ पे मैं 33 एंट्री कर दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे और एक तो मैं साइटेशन देने के लिए पहले से डिसाइड किया हूँ। आप खुद का रिसर्च पेपर में पढ़िए, उसके बाद जाके क्या कर सकते हो कि साइटेशन दो, ठीक है। तो ये एक तो indianjournal.com से पब्लिश हुआ है, थोड़ा सा अच्छा वाला पब्लिशर हाउस का देते हैं। MDPI का है, तो यहाँ पे मैं 34 दे दिया हूँ। इस तरह का आपको 70 तक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो डाटा सोर्स के लिए मैं 2 साइटेशन यहाँ पे दिया हूँ और उसका रेफरेंस को मैं ऐड कर दिया हूँ रेफरेंस का वर्ड फाइल में। उसके बाद ये हम लोग किए थे, कैसे किए थे उसके बारे में मैं डिटेल में बताया हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को जाके। इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, ये भी जो चीज है खुद का लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग कुछ साइटेशन नहीं देंगे। आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, ऐसा कर सकते हो कि इंक्लूजन साइटेशन यहाँ पे और एक तो स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा कि व्हाट इज इंक्लूजन साइटेशन, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। उसको आप साइटेशन दे रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पे जो इंक्लूजन साइटेशन को इंक्लूजन क्राइटेरिया ऑलरेडी का मीनिंग बता चुका हूँ कि भाई कौन कौन सा मतलब डाटाबेस को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं अपना रिसर्च वर्क के लिए, उसके बारे में यहाँ पे लिखे हैं। तो ये खुद के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं साइटेशन नहीं दूंगा। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ पे साइटेशन देना है, कहाँ पे नहीं देना है, ये आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ये स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूँ, ये पैराग्राफ को पढ़ रहा हूँ, inclusion criteria for bibliometric analysis encompassed research article published within the last 24 hour 2001 to 2024। तो ये जो मैं 24 इयर्स का डाटा लिया हूँ, ये खुद से मैंने डिसाइड किया था, तो मैं यहाँ पे तो साइटेशन नहीं दूंगा ना, क्योंकि ये मैं खुद लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं साइटेशन इसको नहीं दूंगा। उसके बाद पीयर रिव्यू जर्नल क्या क्या डाटाबेसेस है उसको मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, उसको डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, तो तभी जाके आप जाके क्या कर सकते हो कि मतलब वहां पे साइटेशन दे सकते हो, ठीक है। वो भी आप कर सकते हो उसी हिसाब से। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है, ये भी मैं खुद लिखा हूँ, आपने देखा होगा अगर वीडियो में। तो ये जो अगर इस तरह का कोई एक तो फिगर आप कोई रिसर्च पेपर का उठा के यहाँ पे चिपका रहे हो, तो वहां पे भी आपको साइटेशन देना पड़ेगा। लेकिन ये वाला जो फिगर हम लोग कैसे बनाए थे, इसको मैं अच्छा खासा बताया था, उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, उसको जाके चेकआउट कर सकते हो।
तो ये खुद बना रहे हो, तो खुद जो बना रहे हो वहां पे साइटेशन नहीं देना है। लेकिन ये सिंपल चीज जो एक दिमाग में रखो कि कभी भी आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू पेपर लिख रहे हो, आप कोई भी रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो वहां पे अगर कोई दूसरा वाला रिसर्च वर्क का ग्राफ आप यूज कर रहे हो या फिगर यूज कर रहे हो या टेबल यूज कर रहे हो तो उसको जरूर साइटेशन देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो उस टेबल को आप यूज कर रहे हो उसको साइटेशन नहीं दे रहे हो तो ये गलत हो जाता है, तो वहां पे साइटेशन देना है। तो ये खुद हम लोग बनाए थे तो यहाँ पे हम लोग साइटेशन नहीं देंगे। उसके बाद एनालिसिस मेथड में यहाँ पे मैं एक तो साइटेशन देने के लिए रखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिंपल बोला है कि बिब्लियोग्राफिक एनालिसिस क्या है उसके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर दूंगा और जाऊंगा गूगल में, और कॉपी करने के बाद इसके जो पैराग्राफ है उसको सर्च करने के बाद देखते हैं कि कौन सा आर्टिकल दिखा रहा है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, बिब्लियोग्राफिक सस्टेनेबल टूरिज्म यूजिंग साइट स्पेस, ठीक है। इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिर्फ बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर कुछ स्टेटमेंट ऐड करना है, उसके बेसिस में यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 35 वाला साइटेशन हो गया, तो यहाँ पे मैं 35 एंट्री कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, डेवलपमेंटल ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, या एक काम करता हूँ पैराग्राफ को कॉपी करता हूँ, देखते हैं गूगल स्कॉलर में कुछ देता है कि नहीं। ज्यादा बड़ा हो जाने से कभी कभी गूगल स्कॉलर नहीं देता है, ठीक है। एक पैराग्राफ कॉपी पेस्ट करने से कभी कभी नहीं देता है। देखो इस तरह का आ गया है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे थोड़ा बहुत डिलीट करना पड़ेगा। डेवलपमेंटल ट्रेंड एनालिसिस, उसके बाद मैं क्या कर दूंगा कि बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस में ऐड कर दूंगा उसको, क्योंकि हम लोग बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस में कर रहे हैं डेवलपमेंट, मतलब जो 2001 से लेके 2024 तक जो 24 साल का अंदर क्या हुआ है, डेवलपमेट्रिक एनालिसिस। यहाँ पे मैं एंट्री कर देता हूँ, तो उसके रिलेटेड कोई दे रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, मुझे डेवलपमेंट ट्रेंड चाहिए, ठीक है। या ग्रीन ग्रोथ स्ट्रेटेजी, एनवायरमेंटल पॉलिसी, इंटीग्रेशन, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के ऊपर दिखा रहा है। रिसर्च ट्रेंड, ये वाला देख सकते हो, बिब्लियोग्राफिक एनालिसिस रिसर्च ट्रेंड, तो इसको मैं कॉपी कर दूंगा, ठीक है। रिसर्च ट्रेंड के रिलेटेड है तो मैं कॉपी कर दूंगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर रिसर्च ट्रेंड का मीनिंग वही है, रिसर्च ट्रेंड है। तो यहाँ पे यह हो जाएगा 36 का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 36 ऐड कर दूंगा यहाँ पे। उसके बाद रिसर्च ऑथर एनालिसिस क्या होता है उसको भी हम क्या कर सकते हैं कि रिसर्च ऑथर एनालिसिस किसके साथ होना चाहिए, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के साथ होना चाहिए। तो इसको मैं रिसर्च ऑथर एनालिसिस और यहाँ पे बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस को एक साथ कीवर्ड दे के सर्च करूंगा कि क्या क्या पेपर अवेलेबल है। तो वो पर्टिकुलरली अगर रिसर्च ऑथर एनालिसिस होगा ना, वो रिसर्च पेपर में एक्सप्लेन किया होगा तो उसको हम लोग साइड कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देख सकते हो यहाँ क्या है, रिव्यू नॉलेज मैनेजमेंट रिसर्च इन द पास्ट 3 डिकेड, इसको हम लोग साइट ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी किए थे, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। अंडरस्टैंडिंग कोरेस्पॉन्डिंग ऑथरशिप, तो ये ऑथर के एनालिसिस के ऊपर है, विली पब्लिकेशन का है, तो इसको हम लोग एपीए फॉर्मेट में है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऐड कर सकते हैं अपना रेफरेंस में। 37 हुआ है, बहुत कम हुआ है भाई, 70 तक जाना है। देखते क्या होता है, ये कितना नंबर वाला था, ये हो गया 37। तो यहाँ पे मैं 37 डाल रहा हूँ, 37, और यहाँ पे भी रिसर्च ऑथर एनालिसिस के रिलेटेड है तो 38 को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ, और नीचे थोड़ा से जाता हूँ और दूसरा वाला देखता हूँ कि किसके ऊपर दिया है। तो ये वाला मुझे लग रहा है की फैक्टर बिहेवियरल हेल्थ एबिलिटी एसिडिटी रिसर्च स्कोपिंग रिव्यू बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, तो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस रिलेटेड है। गारंटी अगर कर रहे हैं तो डिफरेंट रिसर्च पेपर, जैसे मैं सैंपल रिसर्च पेपर पहले दिया था मेरा व्हाट्सएप चैनल में, अगर देखोगे तो वो पर्टिकुलरली रहता है। तो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस का कोई भी पेपर यहाँ पे अगर देते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी खर्चा नहीं करना है, ठीक है। 38 के बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या अवेलेबल है। उसके बाद बोला कि रिसर्च इंस्टीट्यूट एफिलिएट विथ लिटरेचर, ये सेम चीज भी आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस का भी उठा सकते हो, यहाँ पे कोई भी रिसर्च पेपर यहाँ पे उठा सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हो।
कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट करके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन ये अच्छा होता है अगर आप इस तरह का करते हो। लेकिन क्या कर बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस का है तो यहाँ पे जितना भी रिसर्च पेपर है लेटेस्ट वाला में, आप इसको क्या कर सकते हो कि साइड कर सकते हो, ठीक है। पर्टिकुलरली पता है कि बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करने करने में ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। मतलब क्या क्या रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है दुनिया भर में आपका रिलेटेड फील्ड में, जैसे ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या क्या रिसर्च वर्क हुआ है, तो वो तो आप करना पड़ेगा ना, कौन सा इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ज्यादा से ज्यादा रिसर्च वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के रिलेटेड आप रिसर्च वर्क को कर सकते हो, साइटेशन दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं 3940 तक ले आया हूँ, ठीक है, 3940 तक ये हो गया 39, ये हो गया 40। उसके बाद सोर्सेस ऑफ लिटरेचर एनालिसिस रिसर्च एरिया के ऊपर है, मतलब कौन सा जर्नल का है, ठीक है, कौन सा जर्नल का आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हो, कौन सा जर्नल ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, किसके ऊपर, जिस रिसर्च बिब्लियोमेट्रिक जिस एरिया के ऊपर आप कर रहे हो। जैसे कि मेरा केस का हिसाब से यहाँ पे ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है, मेरा जो सब्सक्राइबर है उनका डिजास्टर मैनेजमेंट के रिलेटेड है, फूड टेक्नोलॉजी के ऊपर पे भी बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस जो कर रहे हैं, फार्मेसी के रिलेटेड भी जो कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। स्पिंजर नॉड एली का हम लोग किए थे क्या, तो वही चीज आपको देखना पड़ेगा। नॉड एली के ऊपर अगर किए होंगे तो यहाँ पे रिपीटेशन में आ जाएगा, तो आपको वही चेक करना पड़ेगा बीच बीच में जाके, ठीक है। तो नॉट एलिगन नहीं हुआ है अभी तक, तो यहाँ पे मैं उसको साइटेशन दूंगा, ठीक है। ये चीज क्या लिखे हो, हम जो रेफरेंस लिख रहे हैं आगे जाके मैं बताऊंगा, रेफरेंस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, और जो रिसर्च पेपर लिख रहे हैं उसका अंदर का भी थोड़ा सा कंटेंट मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे आगे जाके रेफरेंस में जब मैं जाऊंगा वो बताऊंगा, ठीक है। तो पेशेंस रखिए, और मुझे भी पेशेंस रखना है, क्योंकि ये मैं सिर्फ एक काम कर रहा हूँ, रिपीटेटिव काम कर रहा हूँ, ठीक है। इस रिपीटेटिव काम में क्या एक्सप्लेन करूँ ज्यादा से ज्यादा डिटेल, लेकिन वीडियो बनाने के टाइम में क्या है कि कॉन्टिन्यूस बात करना पड़ता है, नहीं तो वीडियो जो भी देख रहे हैं उसको बोरिंग लगेगा, ठीक है। 41, ठीक है, यहाँ पे मैं 41 दे रहा हूँ, यहाँ पे 42 दूंगा, 41 42 41 42 42 का लिया, और एक तो चाहिए, इसको ले जाते हैं। तो यहाँ पे आप रैंडम आपको दे सकते हो, ठीक है, बिब्लियोमेट्रिक के रिलेटेड है तो रैंडम दे सकते हो, लेकिन बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के रिलेटेड होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, आप जो रिसर्च पेपर लिख रहे हो इस तरह का रेफरेंस सेटिंग करके दे रहे हो, इसमें कुछ वैल्यू है कि नहीं? भाई वैल्यू है। आप अल्टीमेटली बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस अगर देख रहे हो तो वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि टॉप 10 ऑथर क्या है, टॉप 10 जर्नल क्या है, तो वो वाला तो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ना, वो मतलब उनका जो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस का की चीज है, समझ रहे हो ना, वो इम्पोर्टेंट चीज है। ये बाकी रेफरेंस को ऐड करना, उसी के हिसाब से आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन यहाँ पे होता है। कोई बात खुल्लम खुल्ला नहीं बोलता है कि रेफरेंस में मैनिपुलेट होता है, लेकिन होता है, ठीक है। अगर फास्ट कर रहे हो, मतलब पता है तो जल्दी से जल्दी रिसर्च पेपर लिख रहे हो, लेकिन अगर टाइम देकर रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो आप पर्टिकुलर चीज को जहां से उठाए हो बिना चैट जीपीटी से अगर लिख रहे हो, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा कि लिखा ही देना, मतलब वहां पे आपको 43, वहां पे आपको पर्टिकुलरली जिस रिसर्च पेपर से आप लिख रहे हो तो वहां पे साइटेशन दे रहा है। चैट जीपीटी से लिख रहे हैं मतलब एक तरह का हम यहाँ पे एथिक्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, जो रिसर्च पेपर राइटिंग का एथिक्स जो पढ़ाते हैं, अगर आपका पीएचडी का कर चुके हैं तो यहाँ पे एथिक्स का एक सब्जेक्ट अभी अभी का टाइम में कंपलसरी हो चुका है यूनिवर्सिटी में, तो वही एथिक्स को थोड़ा सा मॉडिफाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन चैट जीपीटी को अगर नहीं यूज करके खुद का लैंग्वेज में लिख रहे हो, दूसरा दूसरा रिसर्च पेपर को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पे पर्टिकुलरली आ जाता है, ठीक है। पर्टिकुलरली जो स्टेटमेंट आता है वहाँ पे हम लोग मॉडिफाई करते हैं, ठीक है।
अभी क्या है कि इलेक्शन चल रहा है ना, इसके लिए गाना बज रहा है यहाँ पे। गाना थोड़ा सा सुनाई दे रहा है। इलेक्शन चल रहा है ना अभी, 2024 का इलेक्शन, तो उसके लिए प्रमोशन कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है तो मैनेज करना है, ठीक है। उसके बाद फोरकास्टिंग ऑन रिसर्च ट्रेंड के ऊपर अगर कोई लिखा है तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। फोरकास्टिंग ऑन रिसर्च ट्रेंड, इसको मैं कॉपी करता हूँ। हम लोग को 44 में थे ना, तो और एक तो रिसर्च पेपर हम लोग को ऐड करना है। सेकंड पेज में चलते हैं। हाँ, 44 तक आ गया है। हम लोग को क्या करना था, फ्यूचर फोरकास्टिंग ऑन रिसर्च ट्रेंड को कॉपी करके बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर कोई अगर किया है तो उसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे कि साइटेशन करेंगे। तो फोरकास्टिंग ऑन रिसर्च ट्रेंड, उसका डेफिनेशन को हम लोग एनालाइज करके यहाँ पे कर रहे हैं। अडेप्टिव फोरकास्टिंग इन एनर्जी कंजप्शन इन फिजिकल एक्टिविटी, सेडेंटरी बिहेवियर, कॉग्निटिव अमंग द ओल्डर्स एनालिसिस, मशीन लर्निंग बेस्ड ग्लोबल ट्रेंड्स। ये देखो मशीन लर्निंग के ऊपर किया है। हम लोग मशीन लर्निंग नहीं किए थे, सिंपल फोरकास्टिंग का टेक्निक यूज किए थे उस ग्राफ को बनाने के लिए, ठीक है। फिर भी इसको मैं साइड कर देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग रिसर्च पेपर में चलते हैं और यहाँ पे 45 लिखते हैं। तो 45 और हम लोग को अभी भी 25 चाहिए। देखते हैं, अगर 60 तक हो जाएगा तो वहीं पे छोड़ दूंगा, क्योंकि ये जो रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ वहाँ पे सबमिशन करने के बाद वो लोग क्या रिव्यू में देते हैं उसके बारे में देखते हैं, वो भी देखना अच्छा जरूरी है। उसके बाद देखो एनालिसिस डॉक्यूमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसएम ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर है। डेवलपमेंट ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर हम लोग ये वाला ट्रेंड क्या अवेलेबल है उसका हम लोग ग्राफ बनाए थे, तो इसको हम लोग को साइट नहीं करेंगे, ठीक है। कोऑथरशिप एनालिसिस के लिए यहाँ पे मैंने साइट किया हूँ कि कोऑथरशिप एनालिसिस क्या है, उसके ऊपर है। यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ साइटेशन दिया हूँ क्या, नहीं यहाँ पे मैंने कुछ नहीं दिया हूँ, ठीक है। 45 है, 45 के बाद यहाँ पे देख सकते हो 45 है। 45 के बाद हम लोग डायरेक्ट चलेंगे कहाँ पे, कोऑथरशिप एनालिसिस के बाद, ठीक है। कोऑथरशिप एनालिसिस में कोऑथरशिप एनालिसिस क्या होता है उसका हम लोग को थोड़ा सा डेफिनेशन यहाँ पे लिखे थे, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि साइड कर सकते हैं। तो जाएंगे हम लोग कोऑथरशिप एनालिसिस को यहाँ पे पेस्ट करेंगे और देखेंगे कि 2024 का बहुत पेपर हो गया, अभी 2023 को थोड़ा सा इंपोर्टेंस देते हैं, ठीक है। 2023 का ये सब 2024 का दिखा रहे हैं, तो पेजेस 3 नंबर पेजेस को मैं ट्राई आउट कर रहा हूँ। 2025 का भी निकला हुआ है, जर्नल ऑफ फ्यूचर बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस ऑन सप्लाई चेन डिसरप्शन ऑफ करंट स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर डायरेक्शन। तो यहाँ पे कोऑथरशिप एनालिसिस हुआ है, तो इसको मैं सेट कर देता हूँ। और एक इम्पोर्टेंट चीज अभी बताने वाला हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। कहाँ पे था, अगर खुद का पेपर मुझे साइटेशन करना है, ठीक है, मैं तो रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ, मुझे खुद का पेपर साइटेशन लिखना है ना, तो मैं क्या करूंगा कि खुद का गूगल का स्कॉलर का प्रोफाइल में चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा खुद का नाम है, तो यहाँ पे मैं खुद का रिसर्च पेपर को, अभी भाई साइटेशन बढ़ गया है मेरा, 332 साइटेशन हो गया है, ठीक है। इस साल अभी मई तक 180 साइटेशन मिल चुका है मुझे, ठीक है। हाईएस्ट साइट स्कोर ये मिला है 105 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मल्टी क्राइटेरिया, मतलब मुझे 4-5 पेपर को साइटेशन करना है, ठीक है। तो मिनिमम मैं देखूंगा कि जो मेरा ऑलरेडी 10 हो चुका है उसको मैं साइट नहीं करूंगा, क्योंकि मिनिमम यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एच इंडेक्स 10 है और आई 10 इंडेक्स 10 ऑलरेडी मेरा हो चुका है। एच इंडेक्स 10, आई 10 इंडेक्स 10 अगर पता नहीं तो आप जाके यूट्यूब में देख सकते हो, बहुत लोग उसके बारे में एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। अभी मैं रिसर्च पेपर लिखने पर फोकस कर रहा हूँ, कैसे रिसर्च पेपर लिख के स्टूडेंट को बता सकता हूँ इस तरह का, किस तरह का लिखते हैं। एच इंडेक्स आई 10 इंडेक्स सिंपल चीज है, आप जाके यूट्यूब में मिल जाएगा आपको, अगर सर्च करते हो ये चीज क्या है। तो मिनिमम मैं चाहता हूँ कि मिनिमम यहाँ पे मुझे 10 चाहिए, ठीक है।
अगर ये मिनिमम 11 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो एच इंडेक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 दिखाई देगा। ठीक है, तो मुझे ये 7 5 इसको इम्प्रूव करना है। मुझे ये 7 5 4 ये वाला को इम्प्रूव करके 10 तक लाना है, तो मैं इसको दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा रिलेटेड नहीं है, मैं यहाँ पे बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस लिख रहा हूँ, और ये वाला पर्टिकुलर जो है ये 3 ज्यादा नहीं कर सकते हो। ठीक है, 3 आर्टिकल दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह का समझ लो कि 5% दे सकते हो। अगर आप 70 रेफरेंस डाल रहे हो, 70 रेफरेंस डाल रहे हो, तो उसका 10% हो गया 7। ठीक है, 5% हो गया 3, तो 3 रिसर्च पेपर आप डाल सकते हो। ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खुद का 3 रिसर्च पेपर का आप डाल सकते हो। तो ये वाला मैं क्या करूंगा कि टॉपिक का नाम कॉपी पेस्ट करूंगा, ये मैं कॉपी पेस्ट करूंगा और जाऊंगा गूगल स्कॉलर के पास, और उसका मैं क्या करूंगा कि साइटेशन देने के लिए ट्राई करूंगा, और ये रैंडम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये इसको मैं साइड करूंगा। ठीक है, ये वाला को कॉपी करूंगा और मेरा रिसर्च पेपर में यहाँ पे एंट्री करूंगा, इसको मैं 47 रखूंगा। तो ये तीनों को पहले मैं कर देता हूँ, उसके बाद जाके रैंडमली आपको प्लेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इस टॉपिक में जो लिखा था उसी को जाके मैं वहां पे चिपकाऊंगा। इस तरह का करके आप साइटेशन बढ़ा नहीं पाओगे। खुद का थोड़ा सा साइटेशन इंप्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद बाकी लोग साइटेशन करेंगे, नहीं तो साइटेशन नहीं होता है। वो मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। क्या मैं कर रहा था, भूल जा रहा हूँ भाई। हाँ, ये वाला आर्टिकल को मुझे साइटेशन करना है, तो इसको जाके गूगल कॉलम में कॉपी पेस्ट करूंगा, साइट यहाँ पे मारूंगा, और मुझे ये पी वाला चाहिए। तो उस तरह का अगर मेरा रिसर्च मेरा गूगल स्कॉलर का प्रोफाइल में जा सकते हो। अगर बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हो तो आप मेरा रिसर्च आर्टिकल को साइटेशन दे सकते हो। कंपलसरी नहीं कि भाई दो ही दो, क्योंकि मैंने आपको ये वाला चीज डिटेल में बताया था कि भाई बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस पेपर स्टेप बाय स्टेप किस तरह का लिख रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं, कंपलसरी नहीं है। आपका अगर मन होगा तो देना, नहीं तो नहीं देना। ये दुनिया में किसी को फोर्सफुली किसी को हम लोग काम करवा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपका अगर लग रहा है कि मैंने आपका कुछ इम्प्रूवमेंट किया हूँ रिसर्च पेपर लिखने के बेसिस में, तो अगर चाहते हो तो मेरा लगभग 22-23 रिसर्च आर्टिकल है। ठीक है, तो वहां पे जाके उसको आर्टिकल को क्या कर सकते हो कि साइटेशन दे सकते हो। अच्छा लगेगा कि जो मैं मेरा पढ़ा रहा हूँ उसमें मुझे भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है, मेरा मतलब रिसर्च वर्क के रिलेटेड। ठीक है, तो 47 48 49 को मैं रैंडमली प्लेस करूंगा। ठीक है, तो रिसर्च पेपर कहाँ गया मेरा, ये वाला कहाँ पे थे हम लोग 45 में थे ना, यहाँ पे हम लोग 45 में थे, हम लोग अभी देंगे 46। ठीक है, यहाँ पे मैं दे दूंगा 46, 47 48 49। ये क्या है कि यहाँ पे देना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हम लोग पर्टिकुलरली को ऑथरशिप एनालिसिस के ऊपर बोल रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे मैं खुद का रिसर्च पेपर का साइटेशन दे रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको मैं बाद में रख देता हूँ 47, यहाँ पे दे देता हूँ, बाद में रखूंगा, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है थोड़ा सा, क्योंकि ये फोकस वाला एरिया है। कोई भी अगर आपका रिसर्च पेपर पढ़ेगा या रिव्यूअर पढ़ेगा, वो जाके चेकआउट कर सकता है। कोऑथरशिप एनालिसिस मेन एक इम्पोर्टेंट है बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस का, तो यहाँ पे डालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फिर भी मैं देखता हूँ, एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या होता है। एक्सपेरिमेंट का ही जीवन है। मैं रैंडमली देता हूँ, उतना सोचने में टाइम लग रहा है अभी। तो पहले जो हम लोग आर्टिकल मतलब साइटेशन दिए थे वहां पे आप दे सकते हो, जैसे कि लिटरेचर रिव्यू में हम लोग लिखे थे, तो वहां पे आप ऐड कर सकते हो 47 48 49। और नहीं है। ठीक है, ये जो सब लिखे हैं हम लोग चैट जीपीटी से लिखे थे, डिटेल में लिखे थे। ठीक है, एक काम करता हूँ, ये वाला जो 49 आर्टिकल में बाद में उसको दूंगा।
क्योंकि मुझे सही नहीं लग रहा है, एक पर्टिकुलर चीज में सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो लगभग हम लोग इतना तक आ गए थे। ठीक है, कहाँ पे है अभी? हेडिंग है को ऑथरशिप एनालिसिस का। अगर हम लोग देख रहे हैं तो 46 47 दिए थे, उसके बाद 48 यहाँ पे दिए थे। ठीक है, ऑथर एनालिसिस में यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे देखो पर्टिकुलरली ऑथर के लिए बोल रहा है कि कौन सा ऑथर कितना काम किया है। जैसे कि जोसेफ सर्किस ने 35 पब्लिकेशन किया था उसके ऊपर। तो देखो भाई, यहाँ पे आप लोग बोलोगे, कंफ्यूजन आएगा कि भाई ये ऑथर है जोसेफ सर्किस, ये भाई हम लोग को कितना साइटेशन दिया, कितना रिसर्च पेपर 35 का आर्टिकल यहाँ पे वो पब्लिश किया है, 35 पब्लिकेशन हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं जोसेफ सर्किस को साइटेशन देना चाहता हूँ तो नहीं दे पाऊंगा, ये सिर्फ ऑथर का नाम यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना रिसर्च पेपर पब्लिकेशन कर चुका है 35। तो 35 आर्टिकल को तो जाके मैं साइटेशन नहीं दे पाऊंगा ना, तो सिर्फ इसलिए मैं यहाँ पे इसको छोड़ दूंगा, क्विंजो इसको भी मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो पैराग्राफ लिख के आ रहा है इसको आप छोड़ दो, इसको साइटेशन मत दो। लेकिन आगे जाके हम लोग को एक चीज को अच्छा खासा देना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है, ऑर्गेनाइजेशन को हम साइटेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस का एक साइटेशन देना पड़ेगा। तो चलते हैं, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस का एक तो रैंडम उठाते हैं। नॉर्मली बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन का होता है ना, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ गया? अरे भाई, कंट्रोल जेड, गड़बड़ी हो गया। एक काम करता है, इसको डिलीट मारता हूँ, आगे जाके कभी देना चाहता हूँ तो दूंगा। ठीक है, आ गया 49। तो यहाँ पे मैं 49 को प्लेस करूंगा। 49 ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उसको हम लोग साइटेशन देंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं 49 से पहले 48 था कि नहीं। हाँ, 48 था। तो ये कंटिन्यू होना चाहिए, सीरियली होना चाहिए, 1 2 3 4 जैसा सीरियल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले 1 2 लिख रहा हूँ, उसके बाद 7 8 लिखूंगा, उसके बाद 3 4 दूंगा। ऐसा नहीं, आपको सिस्टमेटिकली एक लिखना पड़ेगा साइटेशन को। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी यहाँ पे साइटेशन दे सकते हो, और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कितना रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, कितना साइटेशन मिला है, उसके बारे में टेबल ग्राफ में हम लोग लिखे थे, उसके बारे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कंट्रीज के रिलेटेड है, तो इसको भी हम लोग साइटेशन देंगे। तो और एक रिसर्च पेपर में उठाता हूँ, रैंडम उठा रहा हूँ, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस है ना, तो अभी थोड़ा सा चलेगा, रैंडम चलेगा। ठीक है, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस मतलब कंट्री के ऊपर वो एनालिसिस किया होगा। यहाँ पे हम लोग चलेंगे, कितना तक आ गए? 49 था, अभी 50 में यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 50 में ऐड कर देता हूँ कंट्रीज के रिलेटेड, लगभग 50 हो गया। और यहाँ पे उस ग्राफ का मीनिंग दिया है, टेबल का मीनिंग। ठीक है, कंट्री वाइज का मीनिंग का हम लोग लिखे थे साइटेशन एनालिसिस। ठीक है, ये 3 नंबर का साइटेशन एनालिसिस। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक तो साइटेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं और एक तो पेज खोलते हैं, 5 नंबर पेज में बिब्लियोमेट्रिक नेचर बेस्ड सॉल्यूशन ऑन अर्बन स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, इसको हम साइटेशन कर सकते हैं, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस किया है तो कर सकते हैं। फिफ्टी वन और एक तो ले जाते हैं, एल्सेवियर का है, ऑटोनोमस शिप, कॉपी करते हैं, पेस्ट करेंगे। 52 51 52 को साइटेशन दे देते हैं रिसर्च पेपर में। यहाँ पे हम लोग 51 लिखेंगे। डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के बाद और कहाँ पे है? ठीक है, तो यहाँ पे एक मेन चीज मैं बताना चाहता था कि साइटेशन एनालिसिस जब कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मॉडिफाई करेंगे। मैं बता रहा था ना, मैं मॉडिफाई थोड़ा सा करूंगा।
तो छोड़ो, ये लास्ट वाला हम लोग को साइटेशन नहीं देना है, 52 वाला हम लोग मॉडिफाई करेंगे इसको। क्या मॉडिफाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख कर रखा हूँ, श्रीवास्तव 2007 का जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, वर्क प्रोवाइड ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फ्रेमवर्क फॉर ग्रीन सप्लाई चेन इम्प्लीमेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट ग्रीन प्रैक्टिस एंड कॉम्पीट, एनहांस लॉयल्टी, मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट फेसिंग बैरियर लाइक। तो ये उसका मैं एब्स्ट्रैक्ट को छोटा करके रखा हूँ यहाँ पे श्रीवास्तव वर्क के बारे में। तो हम लोग तो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस में बता दिए कि कौन सा कंट्री अच्छा है, कौन सा ज्यादा से ज्यादा साइटेशन मिला है, जर्नल ज्यादा से ज्यादा पब्लिश हुआ है, कौन सा जर्नल अच्छा है, कौन सा रिसर्च ऑथर अच्छा है। लेकिन ये साइटेशन एनालिसिस में थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हम लोग को एक्सपांड करेंगे, खुद खुद का थोड़ा सा यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट एनालिसिस में हम लोग जब कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि श्रीवास्तव वाला ये वाला ग्राफ में अगर देखो तो श्रीवास्तव ज्यादा से ज्यादा लिखा है, उसके बाद जू लिखा हुआ है, उसके बाद 2017 का नासिर लिखा है, सर्किस भी लिखा है 2011 का। तो उसके बारे में जो रिसर्च पेपर लिखे है वहां पे क्या क्या ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या क्या हुआ है, उसको थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा सा बढ़ा के लिखेंगे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली पैराग्राफ जो दिख रहे हो डाटा ऑफ को साइटेशन एलिमेंट, यहाँ पे श्रीवास्तव वर्क को हम लोग चैट जीपीटी से लिख के आए थे। तो यहाँ पे जो चैट जीपीटी से लिख के आ रहा है कि श्रीवास्तव वर्क ने फंडामेंटल प्रिंसिपल पॉसिबली आउटलाइन आउटरीचिंग स्ट्रेटेजी, यहाँ पे देखो पॉसिबली वर्ड यूज हुआ है। कोई अगर रिसर्च पेपर का हम लोग साइट कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉसिबल वर्ड हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलरली वो रिसर्च पेपर को जानना पड़ेगा, जो श्रीवास्तव ने जो रिसर्च पेपर लिखा है उस रिसर्च पेपर के वो अंदर जाएंगे और उसका एब्स्ट्रैक्ट को थोड़ा सा एनालिसिस करके यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक सैंपल के तरह यहाँ पे मैं रखा हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पे सैंपल की तरह का एक तरह का रखा हूँ यहाँ पे। इसको कैसे किया हूँ नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, थोड़ा सा हेवी लगेगा, जितना हम लोग 28 साइटेशन दिए थे, अभी हो गया हम लोग का कितना 28-50 तक साइटेशन हो गया, ठीक है। अभी और 20 साइटेशन देने के लिए ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। रेफरेंस को थोड़ा छोटा छोटा पार्ट में बना रहा हूँ ताकि ज्यादा बोरिंग ना लगे। रेफरेंस जब भी आप कर रहे हो खुद भी रिसर्च पेपर में लिख रहे हो, बोरिंग लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। डाटा इसको तो इसको हम लोग थोड़ा सा अंदर में जाएंगे और डिटेल में देखेंगे कहाँ पे क्या करना है, इसको डिटेल में किस तरह का लिख सकते हैं। ये चैट जीपीटी से लिख के आया था, इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ये क्या है, टॉप 10 जो ऑथर है उनके को साइटेशन एनालिसिस के ऊपर बातचीत करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पैराग्राफ रहेगा उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे और लिखने के लिए ट्राई करेंगे, और बाकी जो है उसको कुछ नहीं करना है, उसको उसी के हिसाब से रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा साइटेशन दे देते हैं, सिंपल देते हैं, सोर्सेस को हम लोग साइटेशन करेंगे, ठीक है। और वो वाला काम खत्म होने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि रेफरेंस खत्म हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपका रेफरेंस खत्म हो जाएगा, ये बाकी जो है फोरकास्टिंग डिस्कशन वो उसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान दो कि भाई साइटेशन एनालिसिस का, या जो देख सकते हो साइटेशन एनालिसिस का, यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर जो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिए हैं, ये वाला एक्सप्लेनेशन दिए हैं, इंटरप्रिटेशन किए हैं, कहाँ से, नई ग्राफ से बनाए थे, ठीक है। ये ग्राफ से पर्टिकुलरली बनाए थे, मैं बताया था कैसे किए थे। आप उस वीडियो को जाके रेफरेंस ले सकते हो, ये वाला थ्योरी कहाँ से हम लोग चैट जीपीटी से किस तरह का लिखे थे, ठीक है। ये थोड़ा सा हम लोग खुद का लैंग्वेज में खुद का थोड़ा सा इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। खुद का लैंग्वेज या चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो, लेकिन उसका एब्स्ट्रैक्ट को जाके, उसका रिसर्च पेपर पे जाके उसके थोड़ा सा इंप्लीमेंट करेंगे। श्रीवास्तव वर्क क्या है, श्रीवास्तव जो ऑथर है उनका काम क्या था, ठीक है। उसके बाद जू का कंट्रीब्यूशन 2004, 5, 8 में ये क्या है उसको थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे। इस तरह का जो चैट जीपीटी से लिख के आया था वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, वो थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाएगा जो रिसर्च पेपर हम लिख रहे हैं। और कोई भी आपका रिसर्च पेपर पढ़ रहा है मिनिमम उसका उस तरह का होना चाहिए ना, थोड़ा सा वैल्यूएबल होना चाहिए। बाकी जो टेबल में किए थे उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखो कि भाई डिफरेंट कंट्री के रिलेटेड उनका नंबर ऑफ पब्लिकेशन देख रहे हैं, उनका साइटेशन देख रहे हैं, इस तरह का है। तो इससे जो चैट जीपीटी से निकल के आ रहा है वो चलेगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल डाटा को एक्सप्लेन करके दे रहा है। लेकिन पर्टिकुलर जब हम लोग यहाँ पे साइटेशन एनालिसिस में, यहाँ पे जब साइटेशन एनालिसिस में देखेंगे, साइटेशन एनालिसिस में जब देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हो कि पर्टिकुलर ऑथर का नाम लिया है। तो पर्टिकुलर ऑथर पर्टिकुलर रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, तो उस पेपर पब्लिश जो किया है उसका एब्स्ट्रैक्ट कंक्लूजन को थोड़ा सा चेकआउट करके यहाँ पे थोड़ा सा हमारा जो रिसर्च पेपर लिखे हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, वो थोड़ा सा ज्यादा जेन्युइन रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग रेफरेंस सी में देखेंगे,
जो पार्ट सी होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर मेरा काम को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर अगर आप डोनेट करना चाहते हो तो डोनेट कर सकते हो। कुछ कंपलसरी नहीं है कि भाई आपको डोनेट करना है, ऐसा नहीं है। अगर आप लग रहा है कि आपका रिसर्च वर्क में मेरा कुछ हेल्प हो रहा है, अगर आपके पास पैसा है तो डोनेट कर सकते हो, नहीं तो डोनेट नहीं, मतलब डोनेट करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।